हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शमशर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और ये वीडियो स्पेशली लड़कों के लिए है, क्योंकि टॉपिक है कि आपको एक सुंदर बीवी चाहिए। लगभग हर लड़कों का ये सपना होता है कि मेरी बीवी बहुत सुंदर हो। ठीक है, चाहे मैं लव मैरिज करूं चाहे अरेंज मैरिज करूं, मेरी बीवी एकदम सुंदर हो। ये सबका वो रहता है। ठीक है, सबका सपना रहता है, लगभग हर लड़कों का। तो भाई इसी पे मैं बात करूंगा। ठीक है, कि ये सोचना क्या सही है कि मुझे एकदम सुंदर बीवी चाहिए, सिर्फ सुंदरता के बेसिस पे ही बीवी चाहना, क्या ये सही है? और अगर सुंदर बीवी चाहिए तो भाई उसके लिए क्या करना होगा, समझ रहे हो? रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना, और अभी एकदम लाइक मारिए भाई, 1000 टारगेट का रखा हूँ, एकदम लाइक हो जाना चाहिए। मिल बांट के लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर बजा लेना। ठीक है, मेरे से अगर डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, कुछ भी लव टिप्स लेना चाहते हो या कुछ भी प्रॉब्लम है लाइफ में, तो मेरे से काउंसलिंग ले सकते हो। ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी आपको। आप पे करो, फिर मैं आपको टाइम काउंसलिंग दूंगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यार देखो, लगभग हर लड़का चाहता है कि उसकी बीवी बहुत ही सुंदर हो, और इतनी सुंदर हो कि मेरे जो भी दोस्त हैं उसकी बीवियों से भी मेरी बीवी ज्यादा सुंदर हो। ये होता है, मेल ईगो बोलो चाहे जेलसी बोलो, ये होता है। ठीक है, कि एकदम दोस्त वोस्त रहे उससे भी ज्यादा सुंदर मेरी बीवी रहे। मैं कहीं भी जाऊं, मेरी बीवी मस्त एकदम पार्टी वार्टी में कोई बुलाए, शादी वादी में बुलाए, तो एकदम मैं मेरी बीवी मस्त कपल की तरह जाए। ठीक है, ये सबका रहता है, हर लड़कों का लगभग रहता है। जो लड़कियां भी देख रही होगी ये वीडियो, आप लोग घबराओ मत, लड़कियों के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको हस्बैंड, हैंडसम हस्बैंड चाहिए तो क्या करें। ठीक है, अभी ये लड़कों के लिए वीडियो है। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहली बात मैं एकदम खुलकर बोलूंगा, माइंड मत करना कि सिर्फ सुंदरता के बेसिस पे अगर बीवी चाहोगे ना, तो भाई जिंदगी आपकी बेकार हो सकती है, समझो। क्योंकि आप सिर्फ सुंदरता देखोगे और बाकी गुण नहीं देख पाओगे। मान लो आपको एक सुंदर लड़की मिली, ठीक है भाई, आपको एकदम आनंदित हो गए उसका सुंदरता देख, एकदम मस्त फेशियल फीचर, वाओ क्या नाक है यार, क्या आंखें हैं, वाओ क्या आई लैसेस हैं, क्या आईब्रोज हैं, वाओ क्या ठुड्डी है, ओ माय गॉड क्या पतली गर्दन है, ओ माय गॉड क्या फिगर है। ठीक है, सिर्फ इसी बेसिस पे अगर आप देखोगे ना, तो हो सकता है आप उस लड़की के सोच तक नहीं पहुंच पाओगे, उस लड़की का डार्क साइड क्या है। ठीक है, वो अभी आपको क्यूट हो सकता है, लग रही होगी, ठीक है, लेकिन आप उसके अंदर का मान लो कुछ अवगुण हुआ, हो सकता है उससे किसी तरह आपकी शादी हो गई, क्योंकि सिर्फ सुंदरता के बेसिस पे देखे, मान लो वो आपसे शादी भी कर ली। ठीक है, क्या पता वो घटिया बहू निकल जाए भाई, घटिया बीवी निकल जाए, क्या पता आपकी माँ को ही भाई बहस करने लगे उल्टा सीधा बेमतलब का, आपके घर वालों से बहस कर ले, समझ रहे हो? तो सिर्फ सुंदरता के बेसिस पे मत देखिए, ये मेरा एक सलाह था, पहला पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि क्या लड़कों का ये सपना देखना, ये सोचना सही है कि सुंदर बीवी चाहिए, तो इसमें कुछ गलत नहीं। ठीक है, ये तो वही बात होगी, जैसे मार्केट जा रहे हैं तो मुझे आज आइसक्रीम खाना है, तो भाई बिना ये घटिया टेस्ट का आइसक्रीम थोड़ी कोई चाहेगा। ठीक है, अगर मिल गया नॉर्मली आइसक्रीम तो ठीक है, नहीं तो बहुत ही डिलीशियस आइसक्रीम सब चाहते हैं। समझिए, आप मार्केट जाओ, शर्ट भी चाहते हो अच्छा मिले, उसी तरह भाई प्यार मोहब्बत को भी एक बाजार समझोगे, इश्क भी तो एक तरह का बाजार ही है ना। ठीक है, तो उसी तरह भाई ये चाहना, ये लड़कियां भी चाहती है कि यार पति कम से कम अच्छा दिखने वाला हो, ये लड़कियां खुद बोलती है मुझे। ठीक है, तो लड़के भी भाई उसी तरह चाह रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ बात यह है कि अगर सुंदर बीवी चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। मैंने देखो शुरू में सलाह दे दिया कि सुंदरता के पीछे ज्यादा मत जाना। ठीक है, लेकिन अब आप लोग की मर्जी। ठीक है, हो सकता है मेरा बात नहीं पसंद आए, फिर ठीक है, फिर भी मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ कि सुंदर बीवी चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि ये आपकी किस्मत भी डिसाइड करेगी, किस्मत भी डिसाइड कर सकती है कि आपके जीवन में सुंदर बीवी आती है कि नहीं। समझो, कभी कभी होता है भाई कि मान लो आप उतने अच्छे नहीं हो दिखने में, नौकरी उकरी अच्छी थी, सरकारी नौकरी वाले मिल गए, या नौकरी अच्छी नहीं भी है, कोई बंदी पट गई आपसे, या अरेंज मैरिज में भी रिश्ता किसी एक लड़की से हुआ और वो लड़की इत्तेफाक से बहुत सुंदर मिली, और इत्तेफाक से वो आपको पसंद कर ली और शादी हो गई। एक तो ये प्रोसेस है, किस्मत बोलो इसको। ठीक है, लेकिन एक होता है कि एकदम कॉन्शियस तरीके से, ठीक है, एकदम सोच समझ के, क्या मैं इस सुंदर लड़की को अपना सकता हूँ। समझ, यही बात है। देखो, किस्मत से मिल जाए सुंदरता तो क्या ही कहना, उसमें टिप्स की क्या जरूरत है। टिप्स की जरूरत तो तब है ना कि अगर मैं ये कॉन्शियस रूप से, ठीक है, इस लड़की को पा सकता हूँ कि नहीं, ये बहुत सुंदर है। ठीक है, तो इससे क्या मैं लव मैरिज कर सकता हूँ, या अरेंज मैरिज में भी इसका रिश्ता आया, लेकिन हो सकता है ये लड़की उतना इंटरेस्ट ना दिखाए मेरे से शादी करने में, क्या मैं इसको पटा सकता हूँ, क्या मैं इंप्रेस कर सकता हूँ, क्या इसके खानदान को मैं पटा सकता हूँ, यहाँ ये बात है। ठीक है, सुनिएगा गौर से, अपने आप को ऐसा बनाओ, जो भी लड़के देख रहे हैं इस वीडियो को, पूरा एकदम जोश में पहले आओ, फिर ये वीडियो देखना, एकदम जोश से भर दो अपने आप को। ठीक है, दुनिया में हर चीज पॉसिबल है। ठीक है, अगर आपको सुंदर लड़की चाहिए तो भाई अपने आप को इस काबिल बनाओ कि साला किसी भी लड़की का बाप आपको मना ना कर सके। ठीक है, मतलब लड़की तो छोड़ो, लड़की का बाप साला पट जाए,
चाहे कैरियर वाइज अपने आप को बनाओ, ठीक है, या कुछ ना कुछ बिजनेस में कुछ करना है, या हो सकता है लुक्स ही इतना धांसू है कि लड़की भाई एकदम पागल हो गई है आपके लिए। मान लो आपकी लुक्स अच्छी है, बहुत लड़के होते हैं खतरनाक हैंडसम होते हैं, उस बेसिस पे भी शादी होती है ऐसे, नौकरी उकरी से तो होता ही है, लेकिन मैं कई लोगों का देखा हूं कि लड़का नौकरी उकरी नहीं करता था, लेकिन लुक्स इतना खतरनाक था कि लड़की देखते ही अपने पापा के पैर पकड़ ली कि पापा कुछ भी करो, इस लड़के से शादी करनी है। अगर आपका जेनेटिक अच्छा है, लुक वाइज सब चीज अच्छा है, बॉडी वॉडी सब चीज बना के बैठे हो, तो भाई ये मेहनत ही है, बॉडी वॉडी बनाना भी आसान नहीं है, समझ रहे हो। तो भाई अगर आपका लुक्स अच्छा है तो ये भी आप मेंटेन कर रहे हो, इसमें भी आप मेहनत ही कर रहे हो, ठीक है। तो एक तो ये हो गया रीजन कि सुंदर लड़की आपको मिल सकती है। नहीं तो अपने आप को मतलब हर तरह लुक्स वाइज, कैरियर वाइज, ठीक है, हो सकता है कि आप कैरियर वाइज अच्छे नहीं हो, लेकिन आपके पापा या मम्मी पूरा खानदानी एकदम, मतलब आप पूरा खानदानी अमीर हो, उस बेसिस पे भी हो सकता है कोई सुंदर लड़की का रिश्ता आया, भाई एकदम साला आपसे शादी कर रही है, मतलब कोई उसका खानदान मना ही नहीं कर पाया, समझ रहे हो। मतलब हर तरीके से अपने आप को ऐसा बना दो कि अगर कोई लड़की का रिश्ता आया, उससे मान लो एकदम खतरनाक सुंदर लड़की का रिश्ता है, भाई वो भी एकदम मना ना कर सके। अब रहोगे घोंचू जैसा, हाँ बोलेंगे जी नमस्ते, आप मुझे बहुत पसंद है, आप भी कीजिएगा शादी है, नहीं कीजिएगा क्यों, अच्छा नहीं कीजिएगा और अच्छा लड़का चाहिए पर ना, इस टाइप का अगर रहोगे तो घंटा कोई शादी करेगी भाई, समझिए, ठीक है। अब यहाँ कुछ लोग क्या बोलेंगे कि मैं हैंडसम भी हूँ और नौकरी भी अच्छी है, फिर भी भाई सुंदर लड़की मिलेगी कि नहीं गारंटी नहीं है। भाई वो तो गारंटी कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, मैं पॉसिबिलिटी की तो बात कर रहा हूँ, समझ लो। मतलब कौन सा रिश्ता तो आना चाहिए ना, सुंदर लड़की जो आपका एक सोचने का ग्राउंड है कि ऐसे लुक्स वाली सुंदर लड़की होती है, उस ग्राउंड पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मन सुंदर है तो हर इंसान सुंदर लगता है, रिश्ता अगर सुंदर लड़की का आ रहा है, समझ लो, तो भाई अपने आप को ऐसा बनाओ, कैरियर इतना खतरनाक होना चाहिए, आपके फैमिली में भी सब साला डॉक्टर इंजीनियर ये वो अगर भरा हुआ है, अगर फैमिली में कोई कुछ खास अच्छे पोस्ट पे नहीं है, लेकिन आप अगर खतरनाक पोस्ट पे हो, तो भाई वो लड़की मना ना कर सकती, वो लड़की तो छोड़ो, लड़की का बाप माँ चाचा दादा नाना काका पापा पुंया हुआ कोई मना ना कर सके, अपने आप को ऐसा बनो। इसलिए बोला जाता है लड़कों को, लड़कियों के लिए भी बोला जाता है कि पढ़ लिख लो, अपने आप को खतरनाक बनाओ हर तरीके से, ठीक है, कि कोई लड़की आपको छोड़कर जाना ही ना चाहे। अब कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि सर मैं दिखने में भी अच्छा हूँ, पैसे भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी भाई सुंदर मिलेगी कि नहीं, या सुंदर लड़की भाग जाती है, हो सकता है आपका जुबान फिर खराब हो, समझिए, जुबान हो सकता है खराब हो। एक मेरा दोस्त था, वो बहुत ही हैंडसम था, सुनना ये असली कहानी है। एक मेरा दोस्त था, वो बहुत हैंडसम था, ठीक है, जॉब भी अच्छी थी, मतलब 6 साल पहले वो 60,000 कमाता था, तो आप समझ लो कितना लाख रुपए तो आराम से पार कर गया था। फिर भी भाई उसको लड़की रिजेक्ट कर दी, अरेंज मैरिज हो रहा था, लड़की और लड़की के बाप इंटरेस्ट नहीं दिखाए, क्यों, क्योंकि मेरा जो दोस्त था उसके फैमिली में पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड था, 2-3 लोग उसके चाचा मामा ये सब जेल जा चुके हैं, तो ये लड़की के बाप को पता चल गया, समझिए। तो भाई अब आप कितने हैंडसम रहो, कितनी भी हो, क्रिमिनल घर में कोई देना चाहेगा, समझिए। तो ये सब भी आपके ऊपर दाग नहीं होना चाहिए कि आपके खानदान में कोई मर्डरर है, कोई रेपिस्ट है, कोई ये है, समझ रहे हो। लेकिन हालांकि ये बहुत ही रेयर चांस होता है, समझ रहे हो, आप लोग अच्छे ही लोग हो, अच्छे खानदान से ही आ रहे हो, यहाँ पे आप बेसिक चीज पे बस काम कीजिए, नौकरी अच्छा कर लो, लुक्स पे भी थोड़ा काम कीजिए, कैसी भी लुक्स है, एवरेज लुक के भी हो तो उसमें भी मेंटेन करो, पैसा रहेगा तो मेंटेन अच्छा कर पाओगे, पैसा रहेगा तो महंगा डीओ भी खरीद सकते हो, फाउंडेशन भी खरीद सकते हो, मतलब कुछ भी होता है ना, जेल वेल भी बाल में लगाने के लिए खरीद सकते हो, अच्छे कपड़े पहन सकते हो, पैसा रहेगा तो। इसलिए अपना बस कैरियर बनाओ, लुक्स अच्छा करो। बहुत लड़के होते हैं जो गंजे होते हैं, बाल उनका उड़ा रहता है, ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं यार नाक नक्शा मेरा अच्छा है, या ये हूँ वो हूँ, साला मैं काला हूँ ऊपर से गंजा हो गया यार, बाल मेरे हेयर लाइन एकदम हो गए। भाई पैसे रहेंगे तो सब हो जाता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पैसे रहेंगे ना भाई, लाख 1.5 लाख में एकदम मस्त आपका, अब तो 60-70 हजार में मस्त आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, समझिए, लुक्स भी अच्छा हो जाएगा अगर पैसा होगा तो। इसलिए मैं जो भी लड़के ये देख रहे होंगे जो बोलते हैं ना सुंदर लड़की चाहिए, सुंदर लड़की चाहिए, ख्वाहिश करना कुछ गलत नहीं है, क्योंकि लड़कियां भी उम्मीद करती है मेरे को हैंडसम लड़का चाहिए, हैंडसम लड़का चाहिए। आप अपने आप को वैसा बनाओ, समझ रहे हो, कि कोई भी घर में आपका रिश्ता गया होगा, किसी भी घर पे, किसी के भी घर पे आपका फोटो गया होगा, तो मना ना कर सकते। फोटो कुछ खास है भी नहीं, लेकिन जो आपका बायोडाटा होगा ना, कि क्या जॉब करते हो, क्या करते हो, भाई मना ना कर सकते, यही है भाई, बाकी तो भाई किस्मत, बाकी किस्मत, समझे। तो यहाँ पे फिर एक कंक्लूजन बताता हूँ सवाल के साथ, कि क्या सुंदर लड़की मिल सकती है, मतलब सुंदर बीवी मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, अपने आप पे काम करो भाई,
अब मान लो आप एक लड़की के चक्कर में फंसे हुए थे, ब्रेकअप हो गया, लेकिन उस लड़की से आप मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे। मूव ऑन करने में भी 3 साल लग गए, तब तक उम्र हो गई आपकी 32-33, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको फिर लड़की अरेंज मैरिज में मिलेगी 26-27, समझिए। तो वो 26-27 वाली जो लड़की मिलेगी उसके भी तो डिमांड बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि 26-27 साल में वो भी मतलब हो सकता है 2-3 बॉयफ्रेंड पास्ट में रहा होगा, समझिए। तो हो सकता है उसका भी डिमांड बहुत ज्यादा हो कि लड़का ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, मुझे एकदम ज्यादा कमाने वाला लड़का चाहिए, समझ रहे हो। तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। इसलिए बोला जाता है सही टाइम में सब काम कीजिए, समझ रहे हो। सही टाइम पे सब काम कीजिए, कैरियर सही टाइम पे बनाओ, पढ़ाई लिखाई सही टाइम पे कर लो, कैरियर सही टाइम पे बनाओ, शादी सही टाइम पे कर लो, आप समझ रहे हो। इसलिए सुंदर बीवी कोई बड़ी चीज नहीं है भाई, सुंदर बीवी कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। और एक और चीज मैं बोलूंगा कि सुंदर बीवी ना भी मिले, गुणी मिले, ठीक है, जिसमें गुण बहुत अच्छा है, बात करने का तरीका है, केयरिंग नेचर की हो, शर्मीली हो, ठीक है, शर्मीली नहीं भी हो, एक्सट्रोवर्ट भी हो, तो दिल की अच्छी हो, जो आपसे प्यार करे, समझ रहे हो। वो सब लड़की को पाने का सोचो, ठीक है। ये तो बस टॉपिक था तो मैं कवर किया कि सुंदर बीवी चाहिए तो क्या करें, ठीक है। बाकी अगर किसी भी लड़की से शादी कर रहे हो तो उसके फैमिली को जरूर एनालिसिस करना, क्योंकि बहुत लड़के क्या होते हैं, लड़की को बस देखते रहते हैं, लड़की के माँ के बारे में पता ही नहीं लग पाया, लड़की का बाप के बारे में पता ही नहीं लग पाया। जब शादी होता है, आपकी बीवी आपके घर आती है, तो कॉल पे आपकी सास आपका ससुर ब्रेन वॉश करता है बीवी को, उल्टा सीधा भड़काता है, समझो। इस तरह केस आ चुके हैं मुझे, क्योंकि आपने बस लड़की देखा, लड़की का खानदान को जाना ही नहीं। इससे एनालिसिस कीजिए, समझ रहे हो। अब एनालिसिस करने का क्या तरीका है, कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं कभी इन फ्यूचर बनाऊंगा वीडियो, समझ रहे हो। तो सुंदर लड़की मिलना कोई बड़ी चीज नहीं है, समझ रहे हो। अपने आप को पहले हर तरह से स्ट्रॉन्ग कीजिए, समझ रहे हो। बाकी सुंदरता देखो ये सब्जेक्टिव है, कौन सुंदर है ये सब्जेक्टिव मैटर है, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्टिव वाली चीज नहीं है, ठीक है, सब्जेक्टिव है। आप किसको कैसा देख रहे हो। कोई लड़की मान लो लोगों के लिए एवरेज लुक की भी है ना, मान लो कि नाटी है, सांवली है, मोटी है, लेकिन आपको वो बहुत ही सुंदर लग रही है, ये आपका अपना पर्सपेक्टिव है, ये आपका उस लड़की को लेके वो पीओवी है, आपने उसको सुंदर मान लिया तो वही सुंदर, ठीक है। बाकी नॉर्मल सुंदर वही गोरी चिट्टी, लंबी नाक वाली, ये पतले गाल, गला लंबा, नॉर्मल जो फेशियल फीचर ये मानते हैं, तो भाई वो चाहिए तो भाई बोला खुद पे काम करो, सब मिल जाती है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं से कॉल बुक लेना चाहते हो ले सकते हो, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, मैसेज कीजिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। चलिए बाय।